तो दोस्तों, जैसा कि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एयर एप्लीकेशन के लिए जो इंजन हमें चाहिए F414, जो कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है और उसका खासकर इस्तेमाल हमें तेजस मार्क 2 परियोजना में करना है, उसको लेकर अमेरिका की साइड से बेवजह डिले किया जा रहा है। और अल्टीमेटली हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला था कि वो जो किसी जमाने में हम लोग डिस्कस किया करते थे कि चाइना के बाद डेफिनेटली भारत ही अगला टारगेट होगा अमेरिका का, तो वो सिनारियो कहीं ना कहीं हम लोग फील करने लगे हैं। जिस तरह से अमेरिका लगातार एंटी भारत एक्टिविटी कर रहा है, उसको देखते हुए समझ में आ रहा है। यहाँ पर भारत ने भी काफी स्मार्टली अमेरिका से मूव दूसरे विकल्पों की ओर कर दिया है। जैसा कि कल हम लोगों ने जाना कि अब शायद फ्रांस के साथ इंजन को लेकर जो डील करनी है उसे फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। इसके अलावा कावेरी इंजन को लेकर भी बहुत जल्द एक बड़ा अपडेट निकल कर आने वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि अमेरिका की निर्भरता जल्द से जल्द हम लोग तेजस मार्क 1A में भी कम कर दें। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ नेवल एप्लीकेशंस के लिए भी हमें इंजन्स चाहिए। भारत की नौसेना के ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको लेकर भी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि जिस तरह से INS विक्रांत को जब हम लोगों ने तैयार किया तो उसके लिए जो इंजन की आवश्यकता थी, जो 4 इंजन उसमें लगे हुए थे, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए LM2500 इंजन थे, जो कि काफी विश्वसनीय इंजन है। अमेरिकन इंजन है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अमेरिका की नीतियां हमारे लिए गड़बड़ कर सकती है। इस वजह से जो INS विक्रांत 2.0 बनाया जाएगा, उसके लिए अभी से इन नेवल इंजन्स की व्यवस्था हम लोगों ने दूसरे देशों से करना शुरू कर दी, जिसके लिए GTRE के द्वारा रोल्स रॉयस के साथ बातचीत शुरू कर दी MT30 इंजन के लिए। MT30 इंजन जो है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, काफी कम फ्यूल में काफी ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भारत को दे सकता है विक्रांत 2.0 के लिए। यानी एयर एप्लीकेशन के साथ साथ नेवल एप्लीकेशंस के लिए भी जो इंजन्स चाहिए, उसके लिए भी अब हम लोगों ने तलाश शुरू कर दी है। इस समय अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयस यूके की कंपनी है। वैसे यूके के काफी बुरे हालात चल रहे हैं। इसके अलावा रोल्स रॉयस इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो ये भारत के साथ पुरानी एक डील को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। इन्हें डर है कि भारत इन फ्यूचर जल्दी ही इन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानकर एक डील कर ली जाए, जिसके बाद हमें ब्लैकलिस्ट होने के खतरे से निजात मिल जाएगी। तो ये भारत के लिए भी अच्छा मौका है। यूके की खराब आर्थिक स्थिति और ये जो प्रतिबंधों का डर भारत की तरफ से लगातार इन्हें दिखाया जा रहा है, इसके चलते हम लोग अच्छी डील कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट अब उठाने के लिए रोल्स रॉयस द्वारा भारत का जो NGD प्रोग्राम है, यानी जिसके तहत हम लोग नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए, इनके लिए एक शानदार ऑफर किया है। MT30 बेस्ड ही प्रपल्शन सिस्टम, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का होगा, यानी काफी मॉडर्न होगा, वो भारत को ऑफर किया है। तो इसको लेकर भी भारत और यूके के बीच में जल्द किसी तरह की कोई डील होते हुए हम लोग देख सकते हैं। यानी अमेरिका का पत्ता अब नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट से भी बाहर करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब इस हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर भी 36 से लेकर 40 मेगावाट तक की पावर जनरेशन कर सकता है। तो इससे होता ये है कि जो आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनका पिकअप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत ही जल्द, बिल्कुल मिनटों में ही अपनी टॉप स्पीड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेवल वॉरशिप्स के लिए स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ये काफी स्लो चलते हैं। अगर इंजन और प्रपल्शन सिस्टम की वजह से ये और ज्यादा धीरे चलें या प्रॉपर स्पीड में आने में समय लगे तो ये अच्छा साइन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, ये फ्यूल कम कंज्यूम करेगा, तो ये भी भारत के लिए एक दूसरे फायदे वाली बात है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये अल्ट्रा साइलेंट होता है, यानी बिल्कुल भी नॉइस क्रिएट या एबनॉर्मल नॉइस क्रिएट नहीं करता। तो इससे होता ये है कि जो वाटर सोनार होते हैं, जिन्हें कि रडार सिस्टम कहा जाता है, वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। दुश्मनों की जो SSN है, जो कि इनका शिकार करती है, उनकी पकड़ में ये नहीं आते। इसके साथ साथ इसका वजन भी कम है, साइज भी काफी छोटा है। तो ये डिस्ट्रॉयर शिप्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा में स्पेस वगैरह बचेगा उसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा सकता है। और वजन कम होगा तो डेफिनेटली इसके चलते आप दूसरा पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको MT30 बेस्ड प्रपल्शन सिस्टम से मिल सकती है, जिसको लेकर यूके द्वारा सामने से ऑफर किया गया है। अब अगर भारत यहाँ पर चाहे, बड़ी आसानी से इनको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसी शर्तें भी बीच में रख सकता है, क्योंकि वैसे भी नेवल एप्लीकेशंस के लिए इस तरह के इंजन्स वगैरह की भारी भरकम रिक्वायरमेंट भारतीय नौसेना को होने वाली है। कारण ये है कि हम लोग इसके लिए पहले काफी बड़े स्केल पर
यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन यूक्रेन की जो ताजा स्थितियां हैं वो हम सभी समझ ही सकते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प की आवश्यकता है। तो अगर सारी चीजें रॉयल्स रॉयस के सामने रखी जाए, उन्हें उनके फायदे गिनवाए जाएं, तो डेफिनेटली वो भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर करके भारत में इन्हें निर्मित करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह के लिए मान जाएंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।